Hi guys and welcome back to Inquisitive Thinking. I hope आप जहाँ भी हैं you're having a great day. As of now हमने 4 methods complete कर लिए हैं for solving a pair of linear equations in two variables. And हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग equations reducible to pair of linear equations in two variables पढ़ने जा रहे हैं. तो if you are new to this channel please subscribe to it. And now let's get on to the whiteboard. तो हमारे टॉपिक का नाम है equations reducible to pair of linear equations in two variables. जितना बड़ा नाम उतना ही छोटा टॉपिक है ये. कई बार क्या होता है कि हमको एक पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन होता है इन टू वेरिएबल्स. सपोज हमको एक पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है टू वेरिएबल्स में 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 12 एंड 1/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 14. तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस गिवन है, दोनों इक्वेशंस में दो दो वेरिएबल्स भी हैं, बट आप इनको तब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स नहीं कह सकते हो. क्यों? क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा रीअरेंज करते हो तो x रेस्ट पर -1 y रेस्ट पर -1 लीनियर होने के लिए वेरिएबल्स की जो डिग्री है, जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है वो 1 होना चाहिए, वेयर एज यहाँ पे -1 है. इट मींस दोनों इक्वेशंस जो गिवन है वो इन टू वेरिएबल्स तो जरूर है लेकिन लीनियर नहीं है. तो हम इस मेथड के अंदर, इस टॉपिक के अंदर कुछ ऐसे मेथड्स देखेंगे कि कैसे इस गिवन इक्वेशन को हम रिड्यूस कर दें इन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके देखते हैं. तो हम जो पिछला एग्जांपल देख रहे थे 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 12 एंड 1/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 14. इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले मैंने कोएफिशिएंट अलग कर लिए, वेरिएबल वाली टर्म से मैंने कोएफिशिएंट अलग कर लिए. कैसे? 3 इंटू 1/x एंड 2 इंटू 1/y. सेम नेक्स्ट इक्वेशन में करूंगा. 1/x को मैंने अलग ब्रैकेट में कर लिया एंड 4 इंटू 1/y अलग से इज इक्वल टू 14. अब मुझे दिख रहा है कि जब मैंने दो अभी अरेंजमेंट किए हैं न्यू इक्वेशंस में, 1/x एंड 1/y अलग कर लिया एंड 1/x एंड 1/y दोनों इक्वेशन में अवेलेबल है. इट मींस अगर मैं 1/x को u के इक्वल मान लो सपोज करता हूँ एंड 1/y की वैल्यू v के इक्वल लिखता हूँ, तो जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 1/x एंड 1/y की वैल्यूज इन दोनों इक्वेशंस में तो मेरा कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगी. नहीं, 3u plus 2v is equal to 12 and u plus 4v is equal to 14. अब मैंने क्या किया, मैंने इस गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस को कन्वर्ट कर लिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. अब मेरे पास जो वेरिएबल्स हैं वो u एंड v है एंड अब जो ये पेयर ऑफ इक्वेशन मिली है वो लीनियर फॉर्म में है. अब बस हमने कोई भी मेथड इस्तेमाल कर लेना है. मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल किया है फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ u एंड v. तो जब आप भी कुछ जो भी मेथड इस्तेमाल करोगे u एंड v की वैल्यू, u आपका आ जाएगा 2 एंड v की वैल्यू आ जाएगी 3. लेकिन यहाँ पे आंसर हमारा खत्म नहीं हुआ है, हमको x एंड y की वैल्यूज निकालनी है. तो नेक्स्ट हम करेंगे, हमने अभी जो सपोज किया है u इज इक्वल टू 1/x, तो वहां से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 1/2 जब मैं u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा. सेम मुझे यहाँ से v इज इक्वल टू 1/y से y की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी 1/3. इट मीन्स सॉल्यूशन of given pair of equations become, जो हमारा ये ओरिजिनल क्वेश्चन था, y is equal to 1/2 and x is equal to 1/2 and y is equal to 1/3. फॉर वेरिफिकेशन आप इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, आपको आंसर मिल जाएगा एंड वेरिफिकेशन भी हो जाएगी. इसी कुछ तरीके से हम लोग कुछ अगले क्वेश्चंस भी करेंगे. तो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है आपके बोर्ड पे. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर सेकंड क्वेश्चन दैट इज 4x plus 6/y is equal to 15 and 6x minus 8/y is equal to 14. सबसे पहले इस पेयर ऑफ इक्वेशन में आप देखो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं x एंड y. अब इन दोनों में क्या दोनों ही लीनियर हैं या नॉन लीनियर है, या कौन सा नॉन लीनियर है, लीनियर है. तो हम देखेंगे x वेरिएबल दोनों इक्वेशन में लीनियर फॉर्म में है, लीनियर है, डिग्री 1 है, बट y की डिग्री -1 है. तो हमको यहाँ पे y को सब्स्टिट्यूट करना है. तो मैंने सेकेंड स्टेप में 4x प्लस 6 इंटू 1/y अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल वाली टर्म. सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी 8 को जो कोएफिशिएंट है 1/y का उसको अलग कर लिया. अब मुझे दिख रहा है कि मुझे इस इक्वेशन में अकेला 1/y ही सब्स्टिट्यूट करना है. तो मैंने सपोज कर लिया 1/y इज इक्वल टू v. आप कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल. तो अब जो नई इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी 4x प्लस 6v इज इक्वल टू 15 एंड 6x माइनस 8v इज इक्वल टू 14. अब हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मिल गया. अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर दो सीधे, आपको x एंड v की वैल्यू मिल जाएगी.
x तो हमको एज इट इज पता है कि लीनियर फॉर्म में है, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमको जो v मिलेगा, v आ रहा है 1/2, तो मैंने v को सपोज किया है 1/y। अब v इज इक्वल टू 1/y से जब मैं v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे y की वैल्यू मिलती है 2। इट मींस फॉर अ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मुझे सॉल्यूशन मिलता है x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। फॉर वेरिफिकेशन पर्पस आप x एंड y की वैल्यू यहाँ पुट करके देखो, आपका LHS एंड RHS इक्वल आएगा। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन के टुवर्ड्स चलते हैं, जो कि ये है ऊपर 3/√x plus 2/√y is equal to 2 and 9/√x minus 4/√y is equal to -1। तो ये दिख रहा है कि पहली बात ये इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, ये लीनियर फॉर्म में तो नहीं बिल्कुल। तो हम लोग जो अपना फर्स्ट स्टेप करते हैं, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स को अलग अलग। तो 3 into 1/√x plus 2 into 1/√y। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में 9 into 1/√x, फिर 4 into 1/√y। अब मुझे दिख गया है कि मुझे कौन कौन से वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करना है, 1/√x को एंड 1/√y को। तो मैंने 1/√x को u मान लिया एंड 1/√y को v मान लिया। तो जो मेरी नई इक्वेशन आ जाती है वो कुछ ऐसी आ जाएगी सॉरी। तो अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के बाद मुझे v की वैल्यू मिलती है 7/10 एंड u की वैल्यू मिलती है 1/5। लेकिन आंसर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, मुझे x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैंने u को लिखा है 1/√x के इक्वल। अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फिर थोड़ा रीअरेंजमेंट करने के बाद मुझे x इज इक्वल टू 1/u² मिलता है। इट मींस x इज इक्वल टू 25। आप u की वैल्यू यहाँ डाल दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। सेम मैं करूंगा v की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, सॉरी v की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। y की वैल्यू मुझे मिलती है 100/49। इट मींस सॉल्यूशन फॉर पेयर ऑफ इक्वेशंस इज x is equal to 25 and y is equal to 100/49। आप x एंड y की वैल्यू इसमें जरूर पुट करो वेरिफिकेशन के लिए। ये भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा आपके इस मेथड के अंदर। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका LHS एंड RHS दोनों इक्वेशंस में इक्वल आएगा। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के टुवर्ड्स, बट ये क्वेश्चन इस बार मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, आपको खुद ट्राई करना है। तो ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन, 2/x plus y plus 5/x minus y is equal to 30 and second equation है 1/x plus y plus 2/x minus y is equal to 13। आपको x and y की वैल्यू निकालनी है। इट मींस सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो आप वीडियो पॉज करो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, एंड जब तक नहीं हो जाएगा आप इस वीडियो को स्टार्ट मत करना। आपको अगर टाइम लगता है आप बाद में आओ, लेकिन इस क्वेश्चन को आप खुद पहले ट्राई करो, एंड जब तक आपसे नहीं हो रहा तब तक आप वीडियो चालू मत करना। और अगर आपको लगता है कि भाई अब नहीं हो रहा, अब मुझे वीडियो की रेफरेंस लेनी पड़ेगी, देन आप चालू कर लो। तो गाइस क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा लग रहा है उतना बड़ा है नहीं एक्चुअली। हम सेम स्टेप्स इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन चाहे जो मर्जी हो, अगर वो हमारे इस टॉपिक की कैटेगरी में फॉल करता है, देन हम जो हमने मेथड इस्तेमाल किए हैं पिछले क्वेश्चंस करने के लिए, सेम मेथड इस्तेमाल करेंगे यही क्वेश्चन करने के लिए। तो क्वेश्चन हमको कुछ इस फॉर्म में गिवन है। फर्स्ट स्टेप हमारा था, हमने कोफिशिएंट्स एंड वेरिएबल्स को अलग अलग कर लिया। तो मैंने 2 अलग कर लिया एंड 1/x plus y अलग कर लिया। सिमिलरली 5 एंड 1/x minus y अलग कर लिया। सेम मैं सेकंड इक्वेशन में करूंगा। तो जब मैं इनको पैरेंथेसिस या फिर ब्रैकेट्स में डालता हूँ तो मुझे पता लगता है कि मुझे किस को सब्स्टिट्यूट करना है। तो मुझे दिख रहा है एक 1/x plus y एक इक्वेशन में है एंड दूसरी इक्वेशन में भी है, 1/x minus y फर्स्ट इक्वेशन में भी है, सेकंड इक्वेशन में भी है। मैंने 1/x plus y को u सपोज कर लिया एंड 1/x minus y को v सपोज कर लिया। अब जो मेरे पास पेयर ऑफ इक्वेशन बन गई है वो लीनियर फॉर्म में इन टू वेरिएबल्स, दैट इज u एंड v। जब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो मुझे u की वैल्यू 5 मिलेगी एंड v की वैल्यू 4 मिलेगी। आई बिलीव इस टाइम पे, इस पॉइंट पे आप सब लोग इस्तेमाल कर सकते हो जो भी आपको 4 मेथड्स पता है। मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल किया है, आप कोई भी मेथड इस्तेमाल करके u एंड v कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, अब मैं u एंड v की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे, जो मैंने अभी सपोज किया था 1/x एंड 1/x plus y एंड 1/x minus y की वैल्यू। तो 1/x plus y u था, दैट इज 5 एंड 1/x minus y v था, दैट इज 4। थोड़ा रीअरेंज करूंगा मैं, तो x plus y is equal to 1/5 and x minus y is equal to 1/4।
अब मुझे दोबारा एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मिल रही है, इन एक्स एंड वाई, एंड अल्टीमेटली मुझे एक्स एंड वाई कैलकुलेट करना है। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करूंगा तो मुझे इस इक्वेशन का सोल्यूशन मिल जाएगा। सिंपल है, मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, क्योंकि एक तरफ प्लस वाई है, एक तरफ माइनस वाई, तो ऐड करने पे वाई की टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। वहां पे मेरी एक्स की वैल्यू आएगी 9/40, एंड जब मैं x की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में कहीं भी, इन दोनों में कहीं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी 1/40, सॉरी -1/40। इट मींस सॉल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस जो गिवन क्वेश्चन में है वो है x = 9/40 एंड y = -1/40। तो ये टॉपिक केवल हम क्वेश्चन करके ही समझा सकते थे। क्वेश्चन बहुत टाइप के बनते हैं। एज ऑफ नाउ हमने अंडर रूट वाले कर लिए हैं, एक वेरिएबल सब्स्टिट्यूट किया वो वाले भी कर लिए हैं, ऐसे क्वेश्चन भी कर लिए। तो आप क्वेश्चन अपनी बुक में ट्राई करो, अपनी जो मेन कोर्स बुक है आपकी एनसीईआरटी की, एंड जो आपकी एग्जाम्पलर है वो ट्राई करो। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो उस वीडियो से पहले आप कोशिश करो कि सबसे पहले ऐसे वाले क्वेश्चंस कर लो जिसमें डायरेक्टली आपको इक्वेशंस गिवन है, एंड थोड़ा ट्राई करो जो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स या स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स गिवन है उनको खुद ट्राई करने की कोशिश करो। मैं आपको प्रॉपर मेथड बताऊंगा किस तरीके से हम लोग एक गिवन प्रॉब्लम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तब तक क्वेश्चन करते रहो।